आज मैं आपके लिए लेकर आया हूं फिल्म व्हेन इविल लर्क्स, यानी कि जब बुराई छुपी होती है। ये एक अलग तरह की हॉरर फिल्म है। यहाँ न कोई घिसी पिटी तांत्रिक पूजा है, न ही बार बार डराने वाले नकली सीन, बल्कि खाली डर और सिहरन पैदा करने वाली घटनाएं हैं जो सीधे शरीर और मन दोनों को झकझोर देती है। कहानी में तो एक जगह बच्चे का दिमाग जिंदा ही खा लिया जाता है और पत्नी अपने पति का पेट फाड़ देती है, और यहीं से समझ आ जाता है कि ये अनुभव साधारण नहीं होने वाला। तो आइए बिना देर किए चलते हैं आज की कहानी में। कहानी एक छोटे दूर दराज कस्बे की है। डेविड और उसका भाई खेतों का मुआयना कर रहे होते हैं कि जंगल के पास उन्हें एक लाश मिलती है, और हालत इतनी खराब कि दोनों दंग रह जाते हैं। डेविड को याद आता है कल रात जो गोली चलने की आवाजें आई थीं, वो शायद कोई हादसा नहीं थी, बल्कि किसी ने जानबूझकर गोली चलाई थी। लाश के पास एक सूटकेस भी मिलता है जिसमें अजीब अजीब औजार रखे हैं। डेविड का छोटा भाई जोएल उन चीजों को पहचानने की कोशिश करता है। कहता है पहले कहीं देखी तो हैं, पर याद नहीं कि कहां और किस काम में आती है। फिर एक फाइल हाथ लगती है। उसमें पड़ोसन मारिया की जानकारी दर्ज है, और डेविड का शक वहीं टिक जाता है कि धागा शायद उसी तरफ जाता है। दोनों भाई मारिया के घर पहुंचते हैं और देखते हैं कि उसका बड़ा बेटा पूरे शरीर में फोड़े फुंसियों से भरा हुआ मौत के करीब सांसें गिन रहा है। डेविड को पुराने किस्से याद आते हैं। कहते हैं ऐसे लोग शैतान के कब्जे में होते हैं। मारिया बताती है बेटा पिछले 1 साल से ऐसा ही है। सरकार को खबर दी पर किसी ने ध्यान नहीं दिया। गुस्से में डेविड भाई के साथ थाने जाता है, मगर पुलिस बात टालती है। इतने छोटे कस्बे में शैतानी कब्जा जैसी बातें बकवास बताकर, और कहती है कि अगर कुछ हुआ भी तो रिपोर्ट ऊपर जाएगी, फैसला सरकार करेगी। लापरवाही से डेविड निराश होता है, पर उसे पता है मामला गंभीर है। यहीं से डेविड किसान चार्ली से बात करता है। दोनों मानते हैं अगर अभी कदम नहीं उठाया गया तो पूरा कस्बा शैतान की चपेट में आ जाएगा। चार्ली को तो यकीन है कि सरकार जानबूझकर अनदेखी कर रही है ताकि लोग गांव छोड़ दें और उनकी जमीन हड़प ली जाए। नतीजा, अब इन्हें खुद ही रास्ता निकालना होगा। रात को चार्ली अकेले मारिया के घर जाता है। इरादा स्पष्ट, भ्रष्ट यानी शैतान ग्रस्त लड़के को खत्म करना। पर मारिया और उसका बेटा रोक लेते हैं, क्योंकि गांव की शैतानी नियमावली कहती है अगर किसी शैतान ग्रस्त को गोली मारी तो गोली चलाने वाला और गवाह दोनों संक्रमित हो जाएंगे। चार्ली को याद आता है उसकी पत्नी गर्भवती है, और वो हाथ रोक लेता है। थोड़ी देर बाद डेविड और उसका भाई पहुंचते हैं। चार्ली एक योजना रखता है, लड़के को बहुत दूर ले जाकर छोड़ देंगे ताकि गांव बच जाए। पर रास्ते में अचानक एक बच्चा सड़क पर आ जाता है। गाड़ी मोड़ते समय भ्रष्ट लड़का पीछे से गिरकर गुम हो जाता है। सबको लगता है कि खतरा टल गया, लेकिन असली डर तो यहीं से शुरू होता है। चार्ली के फॉर्म में एक बकरा शैतान ग्रस्त हो जाता है। पत्नी घबरा जाती है। चार्ली बंदूक उठा लेता है। गोली चलती है, झुंड भागता है, लेकिन एक बकरा वहीं ठिठ खड़ा रहता है, बिना डरे, उल्टा चार्ली की ओर बढ़ता हुआ। चार्ली फिर ट्रिगर दबाता है, और उसी पल उसकी पत्नी पर शैतान का कब्जा हो जाता है। वो कुल्हाड़ी से चार्ली को ही मार डालती है। थोड़ी देर बाद मारिया का छोटा बेटा डेविड के घर आता है। बताता है कि चार्ली मर चुका है और उसकी मां भी गायब। डेविड के मन में डर बैठ जाता है। पूरा इलाका शैतान से भर चुका है। वह परिवार को लेकर कस्बा छोड़ने का फैसला करता है और अपनी पूर्व पत्नी के घर पहुंचता है। लेकिन वहां उस पर झूठे इल्जाम लगते हैं कि वह उसकी नई जिंदगी बिगाड़ना चाहता है। उसी दौरान उनका कुत्ता पागल हो उठता है और छोटी बेटी पर झपटता है। सब मिलकर रोक लेते हैं, पर बेटी बिना जख्म के घर लौट आती है। एक ठंडा संकेत कि अब उस पर शैतान का कब्जा हो चुका है। हालात तेजी से बिगड़ते हैं। डेविड का साला भी शैतान के चक्कर में आकर अपनी ही पत्नी बेटी को मार बैठता है। अब डेविड बच्चों और मां को लेकर शहर की ओर भागता है। रास्ते में फोन आता है। आवाज मरी हुई पत्नी की कहती है वह बेटे को लेने आएगी, और डेविड समझ जाता है कि शैतान अब उनके पीछे पड़ा है। उसका भाई याद दिलाता है एक क्लीनर है जो शैतानी कब्जे से लड़ना जानता है। वे लीसा नाम की महिला के पास पहुंचते हैं। वह मदद का वादा करती है, मगर कहती है पहले तैयारी जरूरी है। रात को डेविड का बेटा, जो ऑटिज्म से पीड़ित है, घर के अंदर नहीं जाता। डेविड कार में उसके साथ रुकता है। बेटा एक कागज पर चित्र बनाता है। कुछ बच्चे सवेरा आने का इंतजार कर रहे हैं, पर डेविड उस संकेत को नहीं समझ पाता और उनींदा हो जाता है। तभी कोई परछाई कार की ओर बढ़ती है। घर में लीसा अचानक जागती है। उसे खतरा महसूस होता है।
डेविड की माँ भी देखती है। कमरे में एक औरत, बिल्कुल डेविड की पूर्व पत्नी जैसी, हाथ में छोटा बेटा। और फिर वह औरत ऊपर से कूद जाती है। डेविड नीचे भागता है, लेकिन पत्नी और बेटा दोनों गायब। लीसा दोनों भाइयों को रोकती है। घबराओ मत, ये सब शैतान का खेल है। याद रखो, जिस चीज को खोने से डरोगे, शैतान उसी पर हमला करेगा। वह बताती है, डेविड का ऑटिज्म से पीड़ित बेटा शैतान से ग्रस्त तो है, पर शैतान उसकी सोच को समझ नहीं पा रहा, इसलिए पूरी तरह कब्जा नहीं कर पा रहा। अब सबसे जरूरी है उस भ्रष्ट लड़के को ढूंढना जिससे यह सब शुरू हुआ था, क्योंकि अगर उसे खत्म कर दिया जाए तो शैतान का जन्म रोका जा सकता है। डर ही शैतान को ताकत देता है, फिर भी सब कुछ खत्म नहीं, उसे रोका जा सकता है। फिलहाल शैतान ने अपनी आत्मा को बाहर निकाला है, शरीर अब भी पैदा नहीं हुआ। बस सडन को ढूंढकर मार देना होगा, यही एक रास्ता बचा है। लीसा सावधानी बरतते हुए सबको काम बांटती है। हार्ली को बच्चे की तलाश में भेजती है और खुद डेविड के साथ सडन को ढूंढने निकलती है। जाते समय वह हार्ली को खास हिदायत देती है, कभी भी लाइट मत जलाना, क्योंकि शैतान रोशनी की छाया में छिपकर हमला करता है। हार्ली कुछ दूर जाता है, सड़क पर एक परछाई दिखती है। करीब जाने पर पता चलता है वह उसकी भाभी है, पर उसने अभी अपने बेटे को मार डाला है और उसी के शरीर को चबा रही है। यह देखकर हार्ली गुस्से और निराशा से भर उठता है और बिना झिझक भाभी पर टूट पड़ता है। उधर लीसा और डेविड सडन के छिपने की जगह तलाशते हुए एक स्कूल के पास पहुंचते हैं। बोर्ड देखते ही लीसा समझ जाती है वो यहीं कहीं होगी, क्योंकि बच्चों पर शैतान आसानी से काबू पा लेता है। दोनों स्कूल की ओर भागते हैं। उसी समय घर पर उनकी माँ देखती है बड़ा पोता, जो चल फिर नहीं पाता था, अचानक जैसे बिल्कुल ठीक हो गया और बार बार भोजन की मांग करता है। दादी से कुछ अच्छा बनाने को कहता है। स्कूल में लीसा और डेविड खिड़की से कुछ बच्चों को देखते हैं, जल्दी से अंदर जाते हैं और कमरे की शीशे पर वही चित्र चिपका मिलता है जैसा डेविड के बेटे ने बनाया था। दुर्भाग्य से डेविड इस संकेत पर नजर नहीं डालता। क्लास में घुसकर लीसा सडन का पता पूछती है, पर बच्चों के चेहरे अजीब हैं, कोई जवाब नहीं देता। वह समझ जाती है कि ये बच्चे अब मासूम नहीं रहे, शैतान के वश में हैं। कुछ देर बाद एक और बच्चा आता है। डेविड उससे पूछता है, क्या किसी सड़े गले इंसान को देखा है? बच्चा जैसे सम्मोहन में बिना बोले तेजी से क्लास के अंदर चला जाता है। थोड़ी देर बाद लौटकर कहता है, वो आदमी टीचर के घर सामने वाली पहाड़ी पर है। लीसा चाहती है कि वह उनके साथ चले, पर बच्चा मना कर देता है और यहीं लीसा को शक गहरा हो जाता है। जितनी बेचैनी से बच्चा उन्हें बाहर भेजना चाहता है, उतना ही पक्का है कि सडन यहीं स्कूल में छिपी है। दोनों फिर क्लास में लौटते हैं। हॉल में पहुंचकर डेविड को कुछ गड़बड़ लगती है। वह फर्श की लकड़ी उखाड़ता है, नीचे लाशें छिपी मिलती हैं। लीसा की शंका सही थी, सडन यहीं है। तभी बच्चे वहां आ पहुंचते हैं। लीसा जानती है अब वे बच्चे नहीं रहे, कब्जे में हैं। वह डेविड को गाड़ी से औजार लाने भेजती है और समझाती है, जब तक दिल में डर नहीं, शैतान कुछ नहीं बिगाड़ सकता। थोड़ी देर में डेविड औजार लेकर लौटता है। लीसा हथियार बनाने लगती है और डेविड लकड़ी उखाड़ता रहता है। जल्द ही सडन नजर आती है। लीसा बताती है उसे तुरंत बाहर निकालना है और इस हथियार को उसकी गर्दन के पीछे घोंपना है, तभी शैतान हमेशा के लिए खत्म होगा। लेकिन कई कोशिशों के बावजूद सडन हिलती नहीं। बच्चे बहकाने लगते हैं, कहते हैं ऑफिस में कुल्हाड़ी है, लकड़ी जल्दी कट जाएगी। लीसा समझती है ये धोखा है। वह डेविड को रोकती है, लेकिन बच्चों की बातों से डेविड का धैर्य टूटता है। वह ऑफिस चला जाता है, जहां फायर बॉक्स खाली मिलता है। अब देर हो चुकी है। लड़की दरवाजा बंद कर लेती है और डेविड की आंखों के सामने लीसा पर हमला कर देती है। जब तक दरवाजा टूटता है, लीसा मर चुकी होती है। डेविड को एहसास होता है सब उसकी गलती है। सडन बाहर झांकती है। डेविड पास पड़ा हथियार उठाता है और उस पर टूट पड़ता है। वह सडन को मार डालता है, लेकिन यह शैतान की चाल होती है। लाश से एक परछाई निकलती है, डेविड के सामने आती है और उसके माथे पर प्यार का निशान बना देती है, फिर बाहर चली जाती है। सुबह का सूरज उग चुका है और सारे बच्चे उस नए राजा के पीछे हो लेते हैं। एक नए शैतानी युग की शुरुआत हो चुकी होती है। डेविड घर लौटता है। भाई इंतजार कर रहा है, बताता है माँ गायब है, शैतान धरती पर उतर आया है। दोनों मजबूरी में खेत की ओर लौटते हैं। डेविड अपने पाप धोने की कोशिश करता है, पर धुलता है तो सिर्फ शरीर का मैल। माथे पर शैतान के 3 निशान हमेशा के लिए रह जाते हैं। उधर हार्ले हड्डियों के गोदाम पहुंचता है। उसे याद है
मारिया का छोटा बेटा वहीं है। लड़का सच बताता है, वह पहले ही शैतानग्रस्त हो चुका था। जंगल में सफाई कर्मी को उसी ने मारा, फिर माँ को भी निर्ममता से मार डाला, यहाँ तक कि उसका मांस भी खा लिया। इधर डेविड का बेटा खाना खाते खाते अचानक खांसने लगता है। डेविड दौड़कर देखता है, मुंह से बालों का गुच्छा निकलता है। फिर माँ की माला भी बाहर आ जाती है और डेविड समझ जाता है, वह शुरू से ही शैतान के हाथ की कठपुतली रहा है। वह आंगन में बैठकर फूट फूट कर रो पड़ता है और कहानी यहीं खत्म होती है। डेविड सोचता रहा कि वह अपने परिवार को बचा रहा है, लेकिन उसकी हर चाल शैतान की बिछाई हुई साजिश का हिस्सा निकली। वह गरीब कस्बा, वो भूली हुई जगह, यही वह जमीन थी जहां शैतान ने उसे चुना। भले वह मरा नहीं, अब उसकी जिंदगी मौत से भी बदतर है, क्योंकि माथे पर बने 3 खून के निशान हमेशा उसका पीछा करेंगे। यही है इस फिल्म का अंत। और अगर यह कहानी पसंद आई हो तो खैर, दिल थाम कर सोचना पड़ेगा कि असली डर कहाँ रहता है, बाहर या भीतर।